अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। एक और मुकदमे में सजाएं हो गई। एक और मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए। ये सारा अमल क्या पैगाम देता है? मेरे नज़दीक ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर हमने इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में रखे हैं, ये उन्हीं के अंदर ही इस सवाल का जवाब मौजूद है। क्योंकि मेरे नज़दीक इस सारी सूरत हाल के 2 मानी हैं। एक, या तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, अपने कार्ड्स खेल ही नहीं पा रहे। जो कार्ड्स उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस के तौर पर मौजूद हैं, या वो कार्ड नहीं खेल रहे जो कि उनको खेलना चाहिए, ताकि वो और उनकी जमात दोनों ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे पर दोबारा अपना वजूद को इस्टेब्लिश कर सकें। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है, और इसका दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त जो सिस्टम हुक्मरान है, वो इस हद तक मजबूत हो गया है कि वो इमरान खान को ना तो अपनी मर्जी का खेल खेलने दे रहा है, ना ही इमरान खान को अपनी मर्जी का कार्ड खेलने की इजाजत मिल रही है। और इमरान खान जो कार्ड खेल रहे हैं वो वही कार्ड हैं जो उनसे खिलवाए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि ये सिस्टम ना सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत कर गया है, बल्कि इस सारी सूरत हाल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए बड़े सीरियस क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं। कैसे? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम सियासत के ऑर्थोडॉक्स तरीके पर बात करें तो ये बात कही जाती है कि सियासत नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने के एक हुनर का नाम है। सियासतदान बंद गली में से रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सियासतदान के पास लचक होनी चाहिए, उसके पास दलील होनी चाहिए, और वो उस लचक और दलील की बुनियाद के ऊपर अपने वोटर को अपने साथ जोड़ता है और उसको इस बात पर कन्विंस करता है कि वो लचक जो उसने दिखाई वो वक्त की जरूरत भी थी और इससे उसको पॉलिटिकल फायदा भी होगा, असूलों को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। इसी तरीके से जो सियासतदान है वो अपनी मर्जी का खेल वक्त और हालात के मुताबिक खेलता है। और इस सिचुएशन में एक से ज्यादा मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे पहला ऑप्शन 9 मई के बाद सामने आया था, जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश किया गया था। उस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदयाल, जो गुड टू सी यू कहने के जो है ना, ये फन भी उनको आता था कि अपने सामने खड़े मुल्जिम को ये देख के कहें कि आपको यहां देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन उस मौके को इमरान खान साहब ने अपनी जिद और अना के जरिए जो है ना, वो जो उनके पास कार्ड था वो कार्ड नहीं खेल सके। अगरचे वहां पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में जब उमर अताब बंदयाल साहब उनसे बार बार इस बात की तवक्को कर रहे थे कि वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करेंगे, और इमरान खान साहब बार बार उनकी तरफ से फेंके जाने वाले इस कार्ड को वेल लेफ्ट कर रहे थे, उसकी तरफ देख नहीं रहे थे। आखिरकार काफ़ी मरतबा जब उमर अताब बंदयाल साहब ने यह बात कही तो इमरान खान ने यह बात कही कि मुझे इन वाकयात पर अफसोस है। लेकिन अगर वो उसी मौके पर इस बात का इजहार कर देते कि जनाब ये वाकया अफसोसनाक है, काबिल मुजम्मत है, ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं थी, हम पुरअमन एहतजाज के कायल हैं, हमारे जो लोगों ने जो वाकयात किए हैं या इस तरह की हरकतों में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे फासला इख्तियार करती है, और हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन इसके बावजूद लोग चूँकि कोर कमांडर के घरों में गए हैं, लोग जाके उन्होंने पॉलिटिकल जो लोगों ने शोधा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया है, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा उस वक्त तक जब तक ये लोग क्लियर नहीं हो जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे अपना फासला इख्तियार करेगी। और इमरान खान साहब की तरफ से कहे जाने वाले ये 4 जुमले इमरान खान की सियासी बका का सबब बन जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी लगाने के बाद एक तंजीम बनी थी जिसका नाम था अल जुल्फ़िकार, और अल जुल्फ़िकार के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात आए थे, इवन त्यारा हाईजैकिंग केस के, चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल के, और इस जैसे दीगर वाक़यात भी सामने आए थे। उस मौके पर
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सामने भी यही सवाल आया था और उन्होंने इस सवाल के सामने आते ही अल जुल्फ़िकार से ना सिर्फ अलहदगी इख्तियार की थी बल्कि उन्होंने अपने हकीकी भाइयों से मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो, जिनका नाम भी अल जुल्फ़िकार के तहत आ रहा था, उससे उन्होंने फासला इख्तियार किया था और ये बात कही थी कि ये इल्ज़ामात हैं अगरचे अल जुल्फ़िकार पर, लेकिन वो तमाम लोग जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ से जाएं और अपने लिए क्लीन चिट लें। उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा और यही वो कार्ड था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बचा गया था और ये कार्ड इमरान खान साहब के पास भी आया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस कार्ड को जाया कर दिया। अब अगर आप देखें तो मौजूदा हालात में ऑप्शंस क्या हैं, जिस तरीके से मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में कहा कि 9 मई के मुकदमात के फैसले सामने आने और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने आने के बाद ये उम्मीद थी कि किसी ना किसी तरीके से कोई रिलीफ शायद इमरान खान को मिल जाए, लेकिन इस मुकदमे की समाअत भी मुलतवी हो गई। अब इस सिचुएशन में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलना और लचक दिखाकर रास्ता बनाना ये सियासतदान का काम है। और मैकावली एक बड़े मशहूर फ़िलासफ़र हैं, 15वीं सदी के फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने किताब लिखी थी दी प्रिंस। उस किताब के अंदर मैकावली ये लिखते हैं कि सियासतदान को अपने खिलाफ बिछाए जाने वाले जाल से बचने के लिए लूमड़ी की जहानत की ज़रूरत होती है और भेड़ियों से बचने के लिए शेर की धाड़ की ज़रूरत होती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप हर मौके पर एक ही स्टांस लेके खड़े हों। ये जो मौका इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक के पास आया है, मेरे नज़दीक इस मौके से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हर एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की बरीयत ये इस बात की तरफ इशारा है कि रियासत इमरान खान की जगह पर शाह महमूद कुरैशी को कबूल करने के लिए तैयार है और पार्टी को इस मामले में लचक को दिखाना चाहिए। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात लचक नहीं दिखाएगी, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगी, उस वक्त तक उसके पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होगा। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम पर पाबंदी आयद की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी। मोहतरमा के नाम पर एतराज़ हुआ तो मखदूम अमीन फ़हीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन बने। तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगरचे चेयरपर्सन ही रही लेकिन सामने अमीन फ़हीम थे। इसी तरीके से इमरान खान इस वक्त पार्टी के चेयरमैन नहीं है, बैरिस्टर गौहर खान पार्टी के चेयरमैन हैं और लेकिन तो फैसलों का इख्तियार इस वक्त किसी के पास नहीं है और यही एक इतना बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आ रहा है। मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है आसिफ अली जरदारी साहब का, मेरा ख्याल है शायद मोहतरमा आसमा शराजी साहिबा ने उनके साथ ये इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया आसिफ अली जरदारी साहब से कि आपको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ मुफाहमत का दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, क्योंकि आप सियासत में मुफाहमत के कायल हैं। तो उनका ये मानना था, उनका ये जुमला था जो मुझे अभी तक याद है, उनका ये कहना था कि इमरान खान सियासत करे तो सही, वो सियासत करेगा तो उसके साथ बात होगी, वो अभी तक खिलाड़ी है, जब सियासतदान बनेगा तब उसके साथ बात करेंगे। और यही वजह है कि अभी तक कोई एक इमरान खान साहब का पॉलिटिकल डायलॉग किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ और जब तक डायलॉग नहीं होगा तो ये नामुमकिनात मुमकिनात में तब्दील नहीं होंगे और उसके बगैर इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलेगी और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी तरह की कोई पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट होगी। इसके ऊपर तो राय कि अभी जो पार्टी के लीडरान को नाअहल किया गया है, इमरान खान साहब ने, और उनके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शंस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया।
और बाइकआउट का ऐलान किसी भी सियासी जमात के लिए मेरा नहीं ख्याल के एक दुरुस्त अमल होता है, क्योंकि इलेक्शंस आपको एक मर्तबा फिर अवाम के साथ जोड़ते हैं, आपको आपके वोटर के साथ जोड़ते हैं। आप अपना मौक़िफ़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नैरेटिव लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर एक बड़ी तादाद के अंदर 16, 17, 18, 20 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाब होगा, 20 हलकों के अंदर इंतखाब होगा, तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी रीजनरेट होती है। उसका रिजल्ट चाहे जो मर्जी आए, लेकिन आप लोगों के साथ बराह रास्त कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्टिविटी आपको लेकर आगे बढ़ने का मौका देती है। और इमरान खान साहब ने अपनी इसी सियासत की वजह से इस मौके को भी हाथ से गंवाने पर तुले बैठे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि दुरुस्त अमल नहीं। दूसरी जानिब अगर मैं आपके सामने रियासत को रखूं, तो रियासत इस वक्त एक मजबूत बुनियादों पर खड़ी है। रियासत और हुकूमत दोनों ने, यह जिसको हम हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं इस वक्त, वो हाइब्रिड निज़ाम अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है। और जड़ों को मजबूत करने के बाद, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो सफारती महाज हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ासतौर पर अमेरिका, वहाँ से मिलने वाली आशीर्वाद के बाद ये सिस्टम और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इस सिस्टम को अब आप उसके साथ लड़ झगड़ कर ख़त्म नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सिर्फ मुफाहमत का, और उस मुफाहमत के लिए रियासत आपको मौका दे रही है। लेकिन अगर आप इस चांस को मिस करेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप बाई इलेक्शंस के जरिए लोगों के साथ कनेक्ट खत्म कर देंगे, आप उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर अपनी पोजीशन को खो देंगे, आप अक्सरियत से अकलियत में तब्दील हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा अमल है जो आपको मुसलसल सियासी नुकसान पहुंचाएगा। अब रियासत क्या चाहती है? रियासत ये चाहती है कि 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगी जाए। रियासत ये चाहती है कि आप अपने बेलगाम सोशल मीडिया को लगाम डालें। और रियासत ये चाहती है कि आप इस वक्त की जो प्रोग्रेस है, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक मैदान के अंदर, आप उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, जिसके बारे में आप कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग है, आप अपनी पोजीशन पर रहते हुए भी ये बात कर सकते हैं कि अगरचे हम ये समझते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है, लेकिन चूंकि नुकसान हुआ है, इमलाक का नुकसान हुआ है, शोहदा के जो कुर्बानियां हैं उनका मजाक उड़ाया गया है, हम इस पर शर्मिंदा हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, मसला हल हो जाएगा। और यही 2 जुमले हैं जो आपको दोबारा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देंगे। अदरवाइज ये मुकदमे अभी और भी हैं, सजाएं अभी और भी हैं, रहनुमा अभी और भी हैं, और उसके बाद ये जो सिस्टम है इसने इस बात को तय कर लिया है। आपको यकीन हो या ना हो, शाह महमूद कुरैशी साहब मुकदमात में रिहा हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं, और उनके ऊपर अगले जो 7 मुकदमात हैं उन्होंने उनमें भी बरी हो जाना है। उसके बाद क्या होगा? शाह महमूद कुरैशी साहब की पॉलिटिकल अरीना में वापसी होगी, किसी एक सीट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, कौमी असम्बली में चले जाएंगे। और कौमी असम्बली में जाने का नतीजा क्या होगा कि वो अपनी पार्लियामेंट्री पोजीशन की वजह से, अपने सियासी कद काठ की वजह से वो अपने लिए एक अलग गुंजाइश बनाएंगे। और उस गुंजाइश का नतीजा क्या होगा कि पार्टी के अंदर जो एक नई थॉट है, जो पॉलिटिकल थॉट है, वो आगे आएगी। इस वक्त पॉलिटिकल थॉट आगे नहीं आ रही, और उस पॉलिटिकल थॉट को आगे लाने के लिए इमरान खान साहब को अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटना होगा, या अपने मौक़िफ़ पर रहते हुए इतनी लचक दिखाना होगी कि वो पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ आएं और उस डायलॉग के जरिए अपने लिए गुंजाइश को हासिल करें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन मौजूद है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।